हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पढ़ा, जिसमें गाउस प्रमेय और उसके अनुप्रयोग पढ़े थे। अब इसके बाद अपने पास कुछ नए टॉपिक्स है, जैसे खास तौर से हम यहाँ बात करते हैं विद्युत विभव की। जैसे विद्युत धारा के लिए प्रभावी कारक विद्युत विभव और विभवांतर होते हैं, इनके बिना विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो जो हमने पहले स्थिर आवेश के बारे में पढ़ा, अब भी हमें विद्युत विभव एक किसी बिंदु के लिए या दो बिंदुओं के मध्य अंतर यानी कि विभवांतर भी पढ़ना है। तो जब हम बात करते हैं आवेशों की, तो प्रारंभ में हमने कहा कि स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, कि जब कोई भी एक आवेश स्थिर अवस्था में है, रखा हुआ है, तब उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वही अगर आवेश गतिशील है, आवेश गतिशील है और गतिशील होने के लिए आवेश की दो कंडीशंस बनती है। एक तो हम कहते हैं कि आवेश एक समान रूप से गति कर रहा है, एक समान रूप से गति कर रहा है यानी कि त्वरित गति नहीं है। त्वरित गति नहीं मतलब त्वरण का मान शून्य, वेग का मान नियत रहेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा। और वही अगर आवेश की त्वरित गति हो कि असमान वेग से गति कर रहा हो, तब क्या होगा। तो जब आवेश एक समान गति करता है यानी कि त्वरण शून्य होता है, तब विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ध्यान रखें यहाँ पे खास तौर से, पहले हमने कहा था कि स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र होता है। अब हम कह रहे हैं कि जब आवेश गतिशील है, गतिशील में भी एक समान गति कर रहा है, तब वहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। वही अगर हम बात करें कि एक आवेश त्वरित गति कर रहा है, ओके, आवेश त्वरित गति कर रहा है, तब क्या होगा। तो त्वरित गति के दौरान विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र और उसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी उत्पन्न होती है। ध्यान रखें, यहाँ खास तौर से हमने कहा है कि जब त्वरित गति है, तब वहाँ पर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। ओके, तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं अभी विद्युत विभव की, कि विद्युत विभव और विभवांतर क्या होते हैं। विद्युत विभव व विभवांतर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करें कि विद्युत विभव होता क्या है। विद्युत विभव क्या है। जैसे विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा कि किसी बिंदु आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ रखे अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता हो, वो विद्युत क्षेत्र होता है। तो जैसे हम कहते हैं कि अपने पास एक बिंदु आवेश है यहाँ, और इसके आसपास ये इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। ओके, यानी कि यहाँ तक ये अपना प्रभाव रखता है, इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। ये बिंदु आवेश है अपने पास, ये इसका विद्युत क्षेत्र हमने बनाया। अब विद्युत विभव की परिभाषा हमें कहती है कि किसी एकांक धनात्मक आवेश को, एकांक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एकांक धनात्मक आवेश है, तो किसी एकांक धनात्मक आवेश को अनंत बिंदु से यानी कि अत्यधिक दूरी पर रखा हुआ है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र अपना, इसके अंदर स्थित किसी भी बिंदु तक, जैसे मान लो कि ये एक अपने पास पॉइंट, दूसरा कोई भी क्षेत्र के अंदर हमें कोई भी एक बिंदु लेना है, तो हमने क्षेत्र के अंदर ये बिंदु ले लिया, तो इस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, और कार्य भी देखो किसके विरुद्ध होगा, इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य होगा। तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। ध्यान रखें, यहाँ परिभाषा में हमने कहा कि अभी आवेश पहले कहाँ है, अनंत दूरी पर है, इन्फिनिटी पे है, ये अनंत है, और अनंत से हम इसको लेकर आ रहे हैं, जैसे यहाँ से ये लेकर आए यहाँ पर,
ओके, यहाँ पर लेके आए तो ये जो बिंदु है अपने पास, इस बिंदु का विभव, एक बिंदु का विभव आएगा देखो अभी यहाँ पर, तो विद्युत विभव की परिभाषा में कह रही है कि किसी एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विपरीत किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव के लिए अपने पास फॉर्मूला बन जाता है कि विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश होता है। तो विद्युत विभव को हम प्रदर्शित करते हैं V से। किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। तो ये हो गया V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये एकांक धनावेश अगर हम लिख रहे हैं, जैसे क्यू नॉट लिख रहे हैं उसको, तो V इक्वल हो गया डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, कार्य बटा आवेश। ये अपने पास विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला बन गया, V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। अब देखो विद्युत विभव के लिए अगर हमें मात्रक लिखना हो, विमा लिखनी हो, या हम कहें कि ये सदिश है या अदिश है, ये किस प्रकार की भौतिक राशि है, ये डिस्कशन करना हो, तो सबसे पहले अगर हम मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्र लिखोगे तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। डब्ल्यू यानी कि क्या है? कार्य है। तो कार्य का मात्र हम क्या लिखते हैं? जूल। ये हो गया J बटा आवेश का कूलॉम, जूल प्रति कूलॉम हो गया। ठीक है, क्या बन गया ये? जूल प्रति कूलॉम। वही अगर हम ऐसा ही मात्र की बात करें तो हम इसका मात्र लिखते हैं वोल्ट। जो वैज्ञानिक का नाम था उसी के नाम पर हम यूज करते हैं वोल्ट। ठीक है, V से प्रदर्शित करेंगे हम उसको, वोल्ट को। तो ये मात्रक अपने पास जूल प्रति कूलॉम यानी कि W बटा Q से लिख सकते हैं, या फिर हम कह रहे हैं कि वोल्ट लिखा जा सकता है। अगर हम इसके सीजीएस मात्रक की बात करें तो इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टेट वोल्ट। सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट वोल्ट होता है, ध्यान रखें। जैसे हमने आवेश के लिए लिखा था, आवेश के लिए हम कूलॉम और स्टेट कूलॉम यूज करते हैं, वैसे अपने पास जूल के लिए हम सीजीएस मात्रक, कार्य के लिए क्या यूज करते हैं? ये तो अपने पास ऐसा ही एमकेएस मात्रक है। सीजीएस मात्रक लिखना हो तो कार्य का अर्ग होता है। ठीक है, जूल और अर्ग हम कहाँ में लेते हैं? तो यहाँ पे अगर इसको कन्वर्ट करें तो भी ये अर्ग बटा में क्या आ जाएगा? स्टेट कूलॉम आ जाएगा। तो उसके बराबर हम लिख सकते हैं स्टेट वोल्ट। ओके, तो ये अपने पास इसका मात्रक लिखा जा सकता है। अब देखो आगे हम बात करते हैं कि यह एक सदिश है या अदिश राशि है। तो विद्युत विभव के लिए हमने फॉर्मूला लिखा वो है अपने पास कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश लिखा हमने। तो कार्य जो है W बटा क्यू नॉट जो हम लिख रहे हैं आवेश, कार्य क्या है? सदिश है या अदिश है? तो कार्य एक अदिश राशि है, इसी प्रकार आवेश भी एक अदिश राशि है। दोनों अदिश राशियां विद्युत विभव के क्या है? अपने पास एक अदिश राशि है। यह क्या है? यह एक अदिश राशि है, ध्यान रखें। अदिश राशि यानी कि इसका केवल परिमाण होता है, ध्यान रखना। ये इसका मात्रक, ये भी मात्रक, ये हमने कहा कि सदिश है या अदिश है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके विम्य सूत्र की, विमा की बात करते हैं। यहाँ हम इसके विम्य सूत्र की बात करें, विमा लिखें तो विमा लिखोगे तो V इक्वल देखो अपने कहा W बाई क्यू है। फॉर्मूला जो है V इक्वल W बाई क्यू है अपने पास। अब इसमें अगर विमा निकालोगे तो कार्य और आवेश के दोनों के विम्य सूत्र काम में लेंगे। तो जूल के लिए यानी कि कार्य के लिए विमा हम क्या लिखते हैं? याद होनी चाहिए M1 L2T-2। अगर याद नहीं है तो याद कर सकते हो कि W जो कार्य होता है उसका सूत्र हम लिखते हैं कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या लिखते हैं? बल इंटू विस्थापन लिखते हैं। तो बल इंटू विस्थापन से बल के लिए M1 L1T-2 इंटू विस्थापन मतलब L1 इंटू 1 क्या हो गया? L2 हो गया। तो ये M1 L2T-2
अपॉन में आ रहा है आवेश क्यू नॉट, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे A1 T1, A1 T1, क्योंकि देखो आवेश के लिए सूत्र होता है Q बराबर IT, यानी कि विद्युत धारा गुणा समय। विद्युत धारा गुणा समय लिखते हैं तो A1 T1 हो गया अपने पास यहाँ, तो M1 L2 T-2 डिवाइड में आ गया A1 T1। अब इसको अगर हल किया जाए, इसको हल करें हम, तो क्या M में कोई चेंजेस होंगे? नहीं, M तो ऐसे ही रहेगा, M1 ही रहेगा। L में भी कोई चेंजेस नहीं, L2 T-2 है, ये वाला T1 ऊपर जाके माइनस का, तो T-3, ये A-1, M1 L2 T-3 A-1, ये इसकी विमा हो गई, M1 L2 T-3 A-1। ओके, वापस देख लें पूरा। विद्युत विभव के लिए हमने कहा कार्य बटा आवेश होता है V बराबर W बटा Q नॉट, मात्रक जूल प्रति कूलम, स्टेट वोल्ट, अदिश राशि है, विभव सूत्र हमने ज्ञात कर लिया, कार्य बटा आवेश वाले फॉर्मूले से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें विद्युत विभवांतर की बात करनी है कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। जैसे ये तो हमने कहा विद्युत विभव, तो विभव के लिए हमने कहा कि कार्य बटा आवेश होता है, और वो हमने कहा कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। तो विभवांतर क्या है? तो विभवांतर की परिभाषा हमें कहती है कि किसी एकांक धनात्मक आवेश को, जो हमने यहाँ रखा था, जैसे Q नॉट हम वहाँ से लेके आए थे यहाँ तक, तो किसी एकांक धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे ये बिंदु मैं कह देता हूँ A है, और इसको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे बिंदु B लिख दिया हमने, तो बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहा जाता है। विभव तो क्या था? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। विभवांतर है कि क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर होता है, ये ध्यान रखें। तो ये अपने पास विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा में फर्क है। विभवांतर हमने कहा A से B तक ले जाने में किया गया कार्य है। ओके, तो ये इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो इनका बिंदु A का और बिंदु B का जो विभव है, इनके विभव में अंतर है, इनके विभव में अंतर है। जो दोनों बिंदुओं का विभव VA, जैसे मैं इसको अगर बिंदु A के विभव को VA लिखता हूँ, इसका जो विभव है वो VA है, और इसका विभव अपने पास VB है। तो VA और VB दो अपने पास विभव है, तो विभव अपने पास इन दोनों के मध्य का अंतर लेना है, इन दोनों के मध्य का अंतर लेंगे। ठीक, तो ये अपने पास विभवांतर होता है VA और VB। तो विभवांतर के लिए जब हम फॉर्मूला लिखें तो वापस वही कार्य बटा आवेश V बराबर W बटा Q नॉट होता है, W बाय Q नॉट। ओके, जूल प्रति कूलम, वापस मात्रक वही आएगा, या हम कहते हैं कि उसका M कैसे ऐसा ही मात्रक हम वोल्ट लिखेंगे। जो विभव के मात्रक और विमीय सूत्र है वही विभवांतर के भी है। विभव और विभवांतर दोनों के एक समान मात्रक और एक समान विमीय सूत्र है, उसमें कोई फर्क नहीं है, ये ध्यान रखें। परिभाषा हमने कही कि विभवांतर की क्या है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा अपने पास, जो अंतर होगा वही विभवांतर होगा। ये हो गया। अब देखें, अगर हमें किसी बिंदु आवेश के कारण विभवांतर ज्ञात करना हो, किसी बिंदु आवेश के कारण विभवांतर ज्ञात करना हो, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं किसी बिंदु आवेश
विद्युत विभव। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है, पोटेंशियल फाइंड करना, वो भी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से ज्ञात करना है। और पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे ज्ञात करें? तो जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी अलग अलग आकृतियों के कारण, जैसे बिंदु आवेश के कारण भी हमने ज्ञात की थी। उसके अलावा हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात किया, फिर गोले के कारण, शीट के कारण, अलग अलग आकार के कारण ज्ञात किया। ऐसे ही अपने पास विद्युत विभव भी ज्ञात करना है। ऐसे ही हमें विद्युत विभव भी ज्ञात करना है। जैसे सबसे पहले हम कह रहे हैं कि बिंदु आवेश के कारण, ये जैसे एक बिंदु आवेश है, ओके, यहाँ इसके आसपास ये हम विद्युत क्षेत्र बना दें इसका, जो कि इसका प्रभावी क्षेत्र हो गया, प्रभावी क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। अब हम कह रहे हैं परिभाषा के अनुसार कि किसी एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से इसके अंदर लाना है, अनंत से लेकर आना है, वही तो अपने पास विद्युत विभव होता है। तो अगर अनंत से लाना है तो मैं कहता हूं कि अनंत स्थिति तो हम परिभाषित नहीं कर सकते, कहाँ बनाएंगे उसको? तो उसके लिए एक बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, ये ऐसे बिंदु P, और वो एकांक धनात्मक आवेश अपना जो Q0 है वो यहाँ है, ठीक है। यहाँ जो आवेश है वो Q है, जिसके कारण ये विद्युत क्षेत्र है, और ये अपना जो Q0 है वो यहाँ बिंदु P पर रखा हुआ है। अब इस Q0 आवेश को हमें वहाँ से इस तरफ लेकर आना है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इस Q आवेश के कारण वो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो उस तरफ है, यानी कि जो E की दिशा है वो इस तरफ है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा। धनात्मक आवेश लिया हमने यहाँ, प्लस का Q है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा वो हुई। और Q0 को हम कह रहे हैं कि वहाँ से बिंदु P से इस तरफ लेकर आना है, तो इधर लाना है, तो वो भी धनात्मक आवेश, ये भी धनात्मक आवेश, इसके कारण उस Q0 पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो हम कार्य करते हैं वही हम कहते हैं कि विद्युत विभव होता है। तो यहाँ उस Q0 को लाने के लिए, जैसे मैं कहता हूँ कि ये बिंदु O है, ये जो आवेश Q रखा हुआ है, वो बिंदु P जहाँ Q0 रखा हुआ है, और उस Q0 को किसी एक बिंदु पर लाना है, ये जैसे बिंदु A पर लाना है, ओके। और ये इस Q से जो दूरी है वो हम मान लेते हैं कि अपने पास R दूरी है। क्या है? R दूरी है। और जो O से P की दूरी है वो हम मान लेते हैं X। कितनी दूरी मान ली हमने? X दूरी मान। देखो क्या कहा हमने कि Q0 बिंदु P पर रखा है, तब बिंदु O से इसकी दूरी है X, और उस Q0 को लेकर आएंगे हम बिंदु A पर, बिंदु A पर लाके रख देंगे Q0 को, जहां दूरी है R। वास्तविकता में वो Q0 कहाँ है? अनंत दूरी पर है, लेकिन हमने माना कि वो अभी कितनी दूरी पर है? X दूरी पर है। अब देखो कार्य ज्ञात करना है, तो कार्य हमें पता है कि बल इंटू विस्थापन होता है। कार्य का फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ से Q0 को जब इस तरफ ला रहे हो तो एक हम अल्प विस्थापन मान लेते हैं, अल्पांश मान लेते हैं कि यहाँ से एक अपने पास अल्प विस्थापन है dx। क्या है? dx अपने पास एक अल्प विस्थापन है। तो कार्य के लिए जब सूत्र लिखोगे, क्योंकि कार्य ही विभव के बराबर है, देखो तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ये बन गया अपने पास dw बराबर f इंटू dx। f इंटू dx हो गया। dw के लिए हम डॉट लिखते हैं, f डॉट dx लिखते हैं इस तरह से, f डॉट
dx लिखा जाता है। तो dw बराबर f डॉट dx। अब इसी फॉर्मूले को लिखोगे f डॉट dx को, तो वो आएगा f dx cos थीटा, f dx cos थीटा आएगा। तो फॉर्मूला बनेगा dw बराबर f dx cos थीटा, मतलब एंगल कितना है। तो जो विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है वो उस तरफ है, विस्थापन वहां से इस तरफ है, दोनों विपरीत दिशा में। देखो बल उस तरफ लग रहा है, आवेश को हम इधर विस्थापित कर रहे हैं, विपरीत दिशा हुई तो कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तो ये cos 180 डिग्री हो गया। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो dw बराबर माइनस एफ डी एक्स। ओके, dw बराबर माइनस एफ डी एक्स हो गया। अब f का मान कहाँ से रखें, तो f के लिए हमें कूलॉम का नियम कहता है, कूलॉम के नियमानुसार f बराबर क्या लिखोगे, f बराबर होता है k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ q1 की जगह q है, q2 की जगह q नॉट है, अपॉन आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस स्क्वायर। तो अभी डिस्टेंस कितनी है, x, तो ये हो गया k q नॉट अपॉन x स्क्वायर। ये अपने पास f का फॉर्मूला कि f इक्वल टू k q नॉट अपॉन x स्क्वायर। ये f का मान यहाँ रख दें, इधर रख दें हम, अब ये आ जाते हैं यहाँ। सो dw इज इक्वल टू माइनस k q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो f का मान रखा इंटू डी एक्स हो गया। तो dw जो अपने पास है वो अल्प कार्य है, कुल कार्य ज्ञात करना है तो हमें समाकलन करना पड़ेगा। ये तो dw है, अल्पांश है, तो समाकलित कर दें। तो w बराबर क्या मिलेगा, यहाँ माइनस k q नॉट को तो बाहर ले लो, समाकलन किसका होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। माइनस k q नॉट तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लेंगे, समाकलन की सीमा क्या होगी, लिमिट क्या होगी। तो समाकलन की सीमा अपने पास क्या है, ये क्यू नॉट आवेश पहले कहाँ था, अनंत पर, पहले कहाँ था, अनंत पर, और लाके हम कहाँ रख रहे हैं, बिंदु ए पर, जहाँ पे दूरी कितनी है, आर है। यानी कि प्रारंभिक जो दूरी है अपने पास, प्रारंभिक सीमा वो इन्फिनिटी है, अनंत है। अंतिम सीमा अपने पास क्या है, आर है, अनंत से आर। तो ये हो गया W इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा अपने पास x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। तो देखो W इक्वल टू हो गया अपने पास, यहाँ ये माइनस के क्यू नॉट है, डिवाइड में -2 + 1, तो -1 बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू नॉट। फिर देखो x टू द पावर -2 + 1, पावर कितनी बची, -1, माइनस की 1 हुई, तो ये क्या रख सकते हैं हम, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, लिमिट हो गई इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर अपने पास लिमिट हो गई। फिर देखें नेक्स्ट, W इक्वल टू के क्यू नॉट 1 अपॉन एक्स में जब लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स की जगह 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, लिमिट पुट कर दी हमने, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। W इक्वल टू के क्यू नॉट 1 अपॉन आर माइनस 0 हो गया, तो ये 1 अपॉन आर रह गया, मतलब कि W इक्वल टू बन गया अपने पास के क्यू नॉट अपॉन आर, के क्यू नॉट अपॉन
आर आ गया, ये डब्ल्यू का मान आया है। अब हमें विभव याद करना, तो विभव के लिए हमने कहा था V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, प्रति एकांक धनात्मक आवेश को लाने में किया गया कार्य। सो V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू नॉट, वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वो यहाँ यूज करें। तो इसी में देखो आगे यहाँ से क्या बन जाएगा, V इक्वल टू डब्ल्यू मीन्स के क्यू नॉट अपॉन आर, और ये क्यू नॉट डिवाइड में जाएगा, और क्यू नॉट विल बी कैंसिल आउट। तो V के लिए फिर फॉर्मूला क्या बचा फाइनली, V इक्वल टू रह गया अपने पास के क्यू अपॉन आर, ये फाइनल फॉर्मूला है V इक्वल टू के क्यू बाय आर। ओके, V इक्वल टू के क्यू बाय आर अपने पास विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला आता, वो भी किसके कारण, एक बिंदु आवेश के कारण आया। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र लिखना हो तो वो अपने पास आ गया V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। समझ में आइए, तो हमने कहा बिंदु P हमने एज्यूम किया था क्यू नॉट के लिए, जो कि वास्तविकता में अनंत पर है, उसे जब लेकर आते हैं तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। वहां पर जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो अब हम कूलॉम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। कार्य ज्ञात करोगे तो बल इंटू विस्थापन हमने मान रखा, वही कुल कार्य ज्ञात किया समाकलित करते हुए, फिर वापस हमने विभव का सूत्र काम में लिया V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, तो आ जाता है V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये देख रहे हैं आप।